सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु हमर आध्यात्मिक आलोचनार परिसर को स्वागत। दर्शक बंधु, जोगीमुनि ऋषि मानकर देश होची हमर भारतवर्ष। समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे जे भारतवर्ष को विश्वगुरु मान्यता मिलछि। दर्शक बंधु, मनुष्य भितर देवतार परिप्रकाश पाई जो साधन आवश्यक ताहा हमर ई भारतवर्ष शिक्षा देछि। निज भितर केमिति देवत्वर परिप्रकाश होई परिबो ताकु नै आज हमर ई आलोचना रे आपण मानक आमे एक नूतन दिगंत आडको नै जिवु। तेबे आसंतु किछि जिज्ञासार समाधान पाई ओडिसार पुरपल्ली रे परिचित विशिष्ट समाज संस्कारक श्रीयुक्त विपिन बिहारी महोदय को किछि पचारि बुझिबा। शास्त्र पुराण रे सत्य कहया पई उपदेश दिया जायछि। मिथ्या को त्याग करी सत्य को ग्रहण करिया पई सर्वदा हमको निर्देश दिया जायछि। तेबे जदि मिथ्या त्याग योग्य तेबे ईश्वर कहीं मिथ्या को सृष्टि करले? हाँ, एटा गोटे सुंदर प्रश्न, किंतु तुमे जो प्रश्नटा मते पचारिल तारी भितर ही उत्तरटा लुचिकरी रहिछि। तुमे कहूछ जे ईश्वर तांको सृष्टि रे मिथ्या को रखिले काहेकि? यार अर्थ हैला मिथ्यार सृष्टिकर्ता ईश्वर। कथारे कहते ईश्वर जहा करते प्राणीर मंगल पाई। तेबे से मिथ्या को जगतर मंगल पाई सृष्टि करिसंती ना मंगल पाई? मंगल पाई निश्चय। ईश्वर तो निर्भूल पुरुष ना, से केबे भी भूल करंती नहीं। मिथ्यार जदि आवश्यकता न थांता तेबे से मिथ्या को संसार रखी न थांते। मनुष्य भितर विकार थिबारु ईश्वर को सृष्टिर समस्त सत्तारे से ईश्वर को दर्शन करि पारु नाही। मिथ्या भितर भी ईश्वर अछंती। बुझि होची कथा ना? सबुथिरे ईश्वरंकर कल्याणटा रुचिकिल रहिछि। याकु जी अनुसंधान करि परिबनी से वास्तव सत्य को बुझि परिबो नाही। माने मिथ्या भितर थिबा सत्य को जानि परिबो नाही। जेते शास्त्र पुराण पढिले मध्य सृष्टि क्रियार वास्तवता को अनुभव रे समस्ते आनि पारंती नाही। वर्तमान समाज रे सत्य और मिथ्या उपरे जो विचारधारा प्रयोग करा जाउची सेथिरे सत्यर विपरीत होची मिथ्या। तुमे तो जने भलो ट्यूशन मास्टर, तेनु सत्यर विपरीत शब्दटा कौन? मिथ्या। एटा वर्तमान विचारधारा व्याकरण कथा। एई विचारधारार प्रचार प्रसार पाई आजिर मानव द्वंद्वपूर्ण होई मानसिक जंत्रणा पाउछि आ विषादग्रस्त होउछि। जो विषादटा एबे तुम भितर भी अछि। नहले तुमे काहे कि प्रश्न पचारि थांत जे जदि मिथ्या त्याग योग्य तेबे भगवान ताकु सृष्टि करले काहे कि? तेनु शास्त्र पुराण जो कथा अछि आमे ताकु अनुसरण करिबा, अनुशीलन मध्य करिबा। दुईटा जाक दरकार। देखो कुहा जाइछि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या जगत को जो जगतटा को मिथ्या बोली कहा जाउछि, ए मिथ्या जगत को सृष्टि करिसंते किए? ईश्वर। ईश्वर जे परम सत्य। तेबे मते कुह सत्य ठारू मिथ्यार सृष्टि होइछि कि नाही? माने ईश्वर जदि सत्य तांको सृष्टि होछि मिथ्या, तेबे सत्य ठारू मिथ्याटार सृष्टि होइछि। तो बेटा बुझिबा दरकार जे सत्य से केवल सत्य सृष्टि करिबा कथा। आज्ञा मनुष्य दृष्टि रे आज्ञा भल मनुष्य जे ता पाखरे सब बेले भल गुडा कथिबा कथा। मिथ्या को जदि से सृष्टि करिसंती ताहले जणा पडिला जे मिथ्यार आवश्यकता अछि। जीवन धारणर उपादान हमको सत्यरु मिलुछि ना मिथ्यारु मिलुछि? सत्यरु। खाद्य, वस्त्र, बासगृह भली उपकरण आमे हासिल करूचंती एई प्रकृतिरु। जहा चिरंतन ताहा सत्य, निश्चिंत। जहा क्षयशील, जहा नष्टशील ताहा होची असत्य बा मिथ्या। परमात्मा होचंती परमानंद, माधव होचंती सत्य। संसार रो जावतीय वस्तु व्यक्ति एमाने होचंती क्षयशील, दिना ना दिन नष्ट होई जिवे। तेनु एगुडी को मिथ्या ना नाही। जे नष्ट होई जाय ताको मिथ्या बोली कहा जाय। संसार रो समस्त क्रिया चालू रहिछि काहा द्वारा? सत्य मिथ्या दुईटी जाकर समन्वय संसार गतिशील होइछि। तेनु दुईटी जाक विपरीत धर्मी तत्व ना परिपूरक तत्व? परिपूरक। निश्चिंत। बुझिला तो एथर? आज्ञा। आम शरीर होछि मरणशील, आत्मा होछि सत्य। मिथ्या शरीर द्वारा सत्य रूपक महत्व को अनुभव करा जाउछि। तुम भीतर आत्मा अछि मु जानली केमिति? तुम शरीरटा चलमान सेति पई मु बुझि परली। तेनु शरीर नथिले उपलब्धि बा अनुभव करि हबो कि? सत ठारू मिथ्या जदि अलगा हे जीव जीवन रहिबो कि? माने देह ठारू आत्माटा जदि अलगा हे जीव ना तेबे जीव सब पालटी जीव कि नै? निश्चय।
संसार सिना मिछ हेले ए मिछ संसार माध्यम ईश्वर तांको इच्छा को परिपूर्ति करुछंती। तेणु मिथ्या द्वारा सत्य कार्य संपादन हेउछि। मिथ्या को घृणा करिबा सत्य को आदर करिबा एहा सृष्टि नियमर विरुद्धाचरण कि नुहे? हां निश्चिंत दीटा जाको आदर करिबा कथा, दीटा जाको आदर करियो अछि। किंतु मिथ्यार उपयोग कोठी हबो केमिति हबो ताहा बोध ज्ञान द्वारा जानिबार अछि। बुझिले कथाटा? आज्ञा आत्म उन्नति पाई साधना करा जाउछि कहा द्वारा? जोगी मुनि ऋषि मान जो साधनाटा करूचंदी आत्म उन्नति पाई करूचंदी, किंतु काहाकु नै करी करूचंदी? शरीर को। जीवनर वास्तव सत्य चिरंतन सत्य को उपलब्धि करिबा पाई मिथ्या शरीर द्वारा तपस्या बा साधन करा जाउछि। मिथ्या शरीर नथिले तपस्या करी हेबो कि? तेबे आत्मा और देह माने सत्य और मिथ्या ए उभय विपरीतमुखी ना समन्वय? तत्व समन्वय। दुहे भिन्न ना अभिन्न? अभिन्न। अभिन्न। आमे तुमे जेते सब ए सृष्टि रे आमे समस्ते परम सत्यर मिथ्या स्वरूपधारी जने जने व्यक्ति विशेष। कथाटा बुझेलानी बोधे? परम सत्य ईश्वरंकर आमे मिथ्या स्वरूपधारी जने जने सृष्टि। भगवान परम सत्य से हमको सृष्टि करिसंती, किंतु हम शरीर सब मिथ्या। मिथ्या तेणु सत्यर आमे सब मिथ्या स्वरूपधारी सृष्टि। कथाटा बुझेला? आमर अस्तित्वटा सत्य, किंतु सत्य जो देह बा स्वरूप द्वारा प्रकाशित होउछि क्रियाशील होउछि से स्वरूपटी होउछि मिथ्या। माने शरीरटा मिथ्या। शरीर मिथ्या होइथिबारु शरीर नष्ट होई जाए। जहा मिथ्या ताहा आजि अछि काली की नाही, किंतु शरीर नथिले आत्मा को अनुभव करि परिबो नाही। जे पर्यंत शरीर बंचिछि आत्मा ता सहित जडित होइकरी अछि। तेणु सत्य आ मिथ्या एक आ भिन्न। मिथ्या जदि फल हुए मंजी हेउछि तार सत्य। फल नथिले मंजी नाही, मंजी नथिले फल नाही। एहा विधातर सर्जना। मिथ्या भितर सत्य गोपन रे रही सृष्टि लीला को संपादन करुछि। पानी पीले शोष मेंटे, पानीर कार्यकारिता उपयोगिता सत्य। हेले सत्य रूपी पानी को पीवा पाई ग्लास टे दरकार कि नाही? आज्ञा ग्लास को पिया जाउ नाही, पानी को पिया जाउछि। ग्लास बिना पानी को धरि हेबो नाही। तेनु मिथ्या होछि पात्र। आज्ञा आत्मा पाई शरीर होछि पात्र। पात्र नथिले सत्य स्वरूप को धरि हेबो नाही, धारण करी हेबो नाही। कथाटा बुझी होछि कि नाही? मिथ्या रूपक पात्र रे सत्य को अनुभव करा जाए। कर्म करूछि हाथ, आत्मा नथिले हाथ कर्म करि परिबो कि? ना। तेनु मिथ्या होउछि सत्यर प्रकाशक। बुझिला? मिथ्या होउछि सत्यर प्रकाशक, देह होउछि आत्मार प्रकाशक। आपण कहले मिथ्या होछि सत्यर प्रकाशक। तेबे आमे तो छोट बेले सुनि आछू सत्य कहिबा जगन्नाथ मिछ कहिबा महापाप। यार कैफल देबा पई आपण कोन कहिबे? सत्य कहिबा जगन्नाथ मिछ कहिबा महापाप। हाँ सुंदर कथा। एटा त हम सामाजिक गोटे लोकवाणी। ए कथा को मु कहू नाही, माने एपर्यंत तुम आगे जेते कथा मु प्रकाश कलेनी ए चिरंतन सत्यटा शास्त्र पुराणर। एटा मु तुमको कहिनी, तुमे जो कहिलो जे आपण कहिले बोली मु कहिनी। एहा सृष्टिर वास्तव सत्य शास्त्र पुराणर अंतराल रे ए सत्य लुचिकरी रहिछि। निजको निजे लक्ष्य कले सत्य मिथ्यार मर्मार्थटा को तुमे कोन बुझी परिबनी कि? पूर्वर गोटिए भिडियो रे बोध हुए मु कहि सारिथिली विषय वस्तुर ना होछि सत्यर महिमा। केमिति कहिबे सत्य एक कथा मु कहि सारिछि। आमे समस्त मातृगर्भर लंगड़ा होई जन्म होइथिले ना पिंधिकिरी किछि जन्म होइथिले? उलग्न भावे जन्म होइथिले। से लंगड़ा देह ही हमर सत्यर स्वरूप कि नाही? निश्चिंत। समाज रे चल प्रचल करिबा पई बयस बढ़िबा परे ता उपरे मिथ्या तत्व को आमे माने समस्त वस्त्र द्वारा घोड़े की रखिले। वस्त्रटा होछि मिथ्या। मिथ्या शरीर रूपक सत्य उपरे वस्त्र रूपक मंगलकारी मिथ्या को आवृत करिबारु सुंदर देखागला शरीरटा। एहा ही होछि सत्य शिव सुंदर। ए उदाहरण को नहीं समग्र पृथ्वी को तुमे देख नजर पका। सत्य सबुठारे मिथ्या द्वारा आवृत होई रहिछि ना नाही? कदलीर चोपा भितर कदली रहिछि, चोपाटा अदरकारी, कदलीटा दरकारी। अदरकारी मिथ्या वस्तु चोपा भितर कदली आरंभरू पाचिला पर्यंत रहिथिला ना नाही? मु तुम देह को देखुछि वर्तमान, आत्मा को देखि पारुछि कि ना? देह होछि विनाशशील, तेणु मिथ्या। मिथ्या को देखी तुम भितर थिवा सत्य आत्मा को मु अनुभव करि पारुछि कि नाही? निश्चिंत।
ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁନା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଖାଦିଟା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ପିଓର 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାରେ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଇପାରିବ? ବଣିଆକୁ ପଚାରିଲ। ସୁନାରେ ବଣିଆକୁ ପଚାର, ସେଥିରେ କିଛି ଖାଦ ମିଶା ଯାଇଥାଏ। ଖାଦି ମିଶିଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ, ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ନଚେତ ମୁଣ୍ଡା ସୁନା କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟତିରେକ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମିଥ୍ୟା କେବେ ବି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସେ ସତ୍ୟର ମିଥ୍ୟାକୁ ବିବେଚନାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ ସତ୍ୟର ମିଥ୍ୟାକୁ ବିବେଚନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। এই কথাটার মর্ম ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର ସତ୍ୟ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ବୁଝିହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ସତ୍ୟର ମହିମାକୁ ଏହିପରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଭାବିବ ସେମିତି କହିବ ସେମିତି କରିବ, ଏଟା ସତ୍ୟର ମହିମା। ଯୋଉଟା ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକର 10ଟା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାରି ଭିତରେ ଏଟା ଅଛି। ସତ୍ୟମ କ୍ରୋଧ, ଯୋଉ କଥା ସତ୍ୟ ଆଉ ଅକ୍ରୋଧ, ଏଟା ହଉଛି ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ଭାବିବ ସେମିତି କହିବ ସେମିତି କରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟର ମହିମା। ମୋର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବା, ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବା। ମିଥ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ବିବେକ ବିବେଚନାରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ କଥାଟା ନିଅ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ସତ୍ୟର ମିଥ୍ୟାଟା କ'ଣ। 2 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ମା ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରାଉଛି, ଛୁଆ ଭଲରେ ନ ଖାଇ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି, ଥୁ ଥୁ କରି ଫୋପାଡୁଛି, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଖାଇବାର ତା ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ମା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କର ସତ୍ୟତାଟା କ'ଣ ତୁମେ କହିଲ? ଛୋଟ ଛୁଆର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମାର। ମା ହଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ, ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ନିଜର ଛାତିର ରକ୍ତକୁ କ୍ଷୀରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ତାକୁ ପିଇବାକୁ ସିଏ ଦିଏ। ତେଣୁ କେତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଛୁଆର ଭରଣ ପୋଷଣ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବା, ଏ ଦାୟିତ୍ୱର ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ମାନେ ମାର। ମା ପୁଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ସତ୍ୟତାଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଛୋଟ ଛୁଆର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମାର, ଏଟା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ସତ୍ୟ। ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଛୁଆକୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବ, ଏହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ବିଧାନର ନିଛକ ସତ୍ୟ। ହେଲେ ଛୁଆ ତ ଖାଉନାହିଁ। ମା ଛୁଆ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସତ୍ୟକୁ ମା ପାଳନ କରିବ କେମିତି? ତେବେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତ ହୁଏ, ତୁମେ କହିଛ ସତ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା କ'ଣ କରିବ? ଛୁଆ ତ ଖାଉନି। ମା ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ସେଠି ବାଧ୍ୟ। ମା କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛ? ହେଇରେ ବାଘ ଆସିଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେ ନହେଲେ ବାଘ ନେଇଯିବ, କି ଖାଇଦେ ନହେଲେ ବାଇଆ ନେଇଯିବ, କି ପୋଲିସ ତତେ ବାନ୍ଧି ନବ। ଏମିତି ମିଛ କଥା କହି ବାଘର ଭୟ ଦେଖାଇ ମା ବଡ କଷ୍ଟରେ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଛୋଟରୁ ବଡ କରେ। ବାଘ ତ ସତରେ ଆସୁନାହିଁ, ମା ତ ମିଛ କହିଛି ନା। ଛୁଆର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି। ତେବେ ତୁମେ କୁହ, ଯେଉଁ କଥା ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ ମିଛ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ସତ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ମିଛ କହିବା ମହାପାପ, ମାର ଏଠାରେ ପାପ ହବ ନା ପୁଣ୍ୟ ହବ? ପୁଣ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତାର ତ ଏହା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ନେହର ପରିପ୍ରକାଶ। ସେଇ ତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ରୂଢି ପ୍ରବଚନ ଆଦି ଅଛି, ସତ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ମିଛ କହିବା ମହାପାପ, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମା ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରୁଛି, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ହଉ ନାହିଁ। ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟତାକୁ ପାଳନ କରି ହେଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ସତ୍ୟରେ ଥିବା ମିଥ୍ୟାକୁ ବିବେଚନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କଲା କି ନାହିଁ? ମିଥ୍ୟାଟା ପ୍ରକାଶ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମିଥ୍ୟା ମା ବିବେକ ଖଟେଇ ବିବେଚନା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ମିଥ୍ୟାକୁ। କଥା ଏଥର ବୁଝିହେଲା ନା? ଏଥର ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମୋ ଠାକୁର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ଭିତରର ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ପୋଷାକ ତଳେ ସବୁ ମଣିଷ ଲଙ୍ଗଳା, ମିଥ୍ୟାର ଚାଦର ତଳେ ସତ୍ୟ ଗୋପନ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି, ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିକୁ
देखा जाऊ नाही ताको कोन कहा जाउची अंध एई कथा सत्य जे से तार कर्म फल को भोग करूछि मंद कर्मर फल स्वरूप से आज अंध हे जन्म हेछि बा जीवन कालर अधा अधि बयस बेल को कौनसी कारण अंध हे गला ए कथा समस्ते जानती हेले से व्यक्ति पूर्वे केउ कर्म करी अंध हेछि से कर्म को तुमे देखिछ कि ना कौनसी व्यक्तिर पूर्व जन्म बा भविष्यत को केही देखिछंती कि ना से सत्य उपरे मायार चादर पड़िछि हाँ माया हेउछि मिथ्या मिथ्या भितर जो सत्य रहिछि आमे ताकू देखि नाहंती कि जानि नाहंती ना किंतु भूल रो प्रायश्चित स्वरूप से ज्योतिहीन हेछि माने अंध होइकरी जन्म हेछि ए कथाटा स्पष्ट आम पाखरे जेहेतु ता कर्म फलर हिसाब किताब नाही तेणु अंध को अंध बोली संबोधन करा जीव नाही ता मनरे दुख आसीबो खूब सुंदर कथा कहले एटा सत्य किंतु ए सत्य प्रकाश योग्य सत्य नुहे अन्य जनक अंतर रे बाधा दउछि आघात दउछि एहा सत्य हेले मध्य प्रकाश योग्य सत्य नुहे ए सत्य वचन द्वारा व्यक्ति हृदय रे अनेक ठेस पहुंचिबो दुख पहुंचिबो तेणु कुहा जाइछि सत्य संहारक सत्य संहार करे अन्यर चरित्र भितर थिबा सत्य को तुमे प्रकाश कले संपर्कर संहार हे जिवो भ्रातृत्वर संहार हे जिवो मनीष पणियार संहार हे जिवो विश्व प्रेमर संहार हे जिवो हाँ आपण कहले सत्य हेउछि संहारक भागवत रे बाणी अछि सदा कहइबो सत्य बाणी मिथ्या को पाप करिवनी संहार हेउ पछे सत्य कहइबा निहाती आवश्यक बा सब बेले सत्य कहइबा उचित मु तो से कथा कहि सारिछि भागवतर से बाणी संगे आउ गोटे बाणी मध्य अछि मधुर विनय वचन कहित शिव प्राणी मन अंध को अंध बोली कहिले तुमर बाणीटा अंध प्रति भल विनय वचन मधुर वचन हैला कि ना तुम वचन रे अंध संतुष्ट हबो कि तोष हबो कि ना जो मधुर विनय वचन कहित शिव प्राणी मन अंध को अंध कले से तोष हेबो कि रोसर शिकार हवा तुम ऊपर से तो खुशी हो पारिबनी ना हाँ। अंध को अंध बोली कहिले बाणी रे विनय स्वभाव प्रकाश पाइला कि ना बाणी रे मधुरता रहिला कि ना भागवत रे जो बाणी रहिछि सदा कहिबो सत्य बाणी सत्य किए कि सत्यटा कोन जे सत्य ताको बाणी को सर्वदा कहिबो सत्य होचंती ईश्वर भल करी मन रख आ बुझ ए कथाटा हाँ। सत्य होचंती ईश्वर ईश्वर निर्देशित कर्म करिवो ईश्वर निर्देशित कथा कहिबो एइटा हला सदा कहिबो सत्य बाणी सत्यंकर बाणी कहिबो ईश्वरंकर बाणी सर्वदा कहिबो से जहा निर्देश करिसेंती जो कथा कहिबा को शास्त्र कहिला अहिंसा परम धर्म जहार चरित्र को पदारे पकेइबा पई तुमे निष्ठुर कथा बा सत्य को प्रकाश करिवो से तो तुमर शत्रु हे गला अहिंसा परम धर्म पालन हला कोठी से तुम हिंसार शिकार हला ना तुमे ताको हिंसा रे कहिलो कथाटा सुनला परे सी भी तुमको हिंसा करिवो तेबे अहिंसा परम धर्म जो भारतीय मर्मबाणी सेटा तो पालन नहीं परलानी जदि से कथारे हिंसा रहिला तेबे ईश्वरंको कथा आमे मानले कोठी ईश्वर होचंती सत्य ईश्वरंको कथा होची सत्यबाणी सदा कहिबो सत्यबाणी सांत्वनामूलक भाषा कहिबा दरकार अन्य को जेउ कथारे जणे अन्य जनकर प्रिय पात्र हे पारिबो से भली बाणी अन्य को सब बेले प्रयोग करिबा उचित सृष्टि सारा समस्त ईश्वरंकर संतान कि नुहे हाँ तेणु आमे जदि ईश्वरंको भल पांती समस्तंको भल पाइबा दरकार मिठा कथा कहिबा दरकार दुनिया रे सत केवल सत्यनारायण परमात्मा सर्वदा तुंडरे तांको बाणी कहिबा होजी सदा कहिबो सत्यबाणी जेउ भाषा रे तांकर स्वीकृति रहिछि सेई भाषा को सेई बाणी को सर्वदा अन्य आगे प्रकाश करिवो सदा कहिबो सत्यबाणी मिथ्या को पाप परिमाणी जेउ भाषा रे ईश्वरंकर स्वीकृति नाही ताहा होछि मिथ्या बाणी ईश्वरंकर स्वीकृति नथिबा कथा को पाप बोली विवेचना करा जाइछि शास्त्र रे जेउ कथा रे अन्यर मंगल साधित हेबो ताहा पुण्य जेउ कथा रे अन्य जने दुख पाइबो तार अमंगल हेबो सेई बाणी होछि महापाप बुझेला कथा आज्ञा। संसार रो अनेक पंडित मन व्यक्ति शास्त्रवाणी को आलोचना करी सत्य कहिबा ऊपर खूब जोर दियंती गुरुत्व दियंती प्रवचन रो सुनिथिबो हेले जीवन रो प्रति मुहूर्त रे केही सत्य कहि तिष्टि पारंती तुमको जने पचारिबो तुम बैंक अकाउंट रे केते बैलेंस अछि तुम गां चौपाटी रे कहिबो ना ए सत्य को प्रकाश करी हबो कि ना तेबे से सत्यटा न कहिले तुमर महापाप हबो केउ बयस रे केउ मुहूर्त रे किए लुचि छपी केउ पाप अर्जन करिछि सर्वसमक्ष रे किए प्रकाश करे ना जेउ माने चित्कार करी कहंती मु अप्रिय सत्य कथा कहे से का संपर्क रे अप्रिय सत्य कथा कहंती
अन्य विषय निज विषय कहीं के अप्रिय सत्य कथा कहते ना। मो गुरुदेव मो ठाकुर उपदेश देइचंती निज विरुद्ध रे गले मध्य सत्यर प्रकाशक हुओ। निज संपर्क रे सत्य कहिबार अभ्यास कले पाप करिवार तुमे निवृत्त हेई परिबो। अन्य संपर्क रे सत्य कहिले हिंसा भावटा बढ़िबो। अहिंसा परम धर्म ए बाणी निरर्थक हेई जिवो। तेणु आज आलोचनार सिद्धांत है निजर स्वार्थ लालसारे अन्य को ठकिबा पई जदि मिथ्या कुह छलना कर सेटा होची महापाप सेथिर नरकगामी हेबो। अन्यर मंगल पई जदि मिछ कुह जेउथिरे कहार किछि क्षति हेबार नाही से मिछ होची मंगलकर एवं महापुण्य। आपण कहले भागवतर बाणी अनुसार सर्वदा सत्य कहयो तेबे सत्य कथाटा तो अति हार्ड आ आपण कहिथिले जे मधुर विनय वचन कहयो। जदि आम सत कहूचे ताहले मधुर विनय वचन तो हो पारिबनी। तेबे जदि मोर प्रश्न हला पुलिस जेतेले चोर को धरुचे ताकु सेतेले कोन साधारण रे गाली देबा उचित नुहे? हाँ भल कथाटे एटा गोटे माने परिस्थिति मूलक कथा। आज्ञा माने पुलिस जेतेले चोर को धरुची जदि मधुर विनय वचन कहिबा शास्त्रवाणी तेबे सेठी केमिति भाबरे पुलिस तार आचरण देखैबो। जे चोरी करूची से ईश्वर संतान हेले मध्य निंदित कर्म करिछि कि नाही? लज्जाजनक कर्म करिछि कि नाही? से ईश्वर श्रेष्ठ जीव मनुष्य को कर्म करी बंचिबा पई आज्ञा देइचंदी ना चोरी करी बंचिबार विधान ईश्वर तैयारी करचंदी? कर्म करी जन्म जन्मांतर अभ्यस्त कर्म संस्कार संचित थिबारु प्रारब्धर प्रभावरु से लोकटा चोरी करूछि। चोरी करी बंचिबा विधि सम्मत कथा नुहे। नियम बहिर्भूत कर्म जी करिवो ता पई जेउ दंड विधान संविधान रे अछि से अनुसार से दंडित हेबो। भाषा मध्य सुनिबो सेटा ता कर्मर फल। दंड देबा अलगा कथा भाषा कहिबा अलगा कथा। भागवत वाणी को सम्मान देई खराब भाषा रे गाली न देबा भल कथा। एठारे आउ गोटे कथा पुनी विचार योग्य चोर को दंड देबा पई पुलिस रे व्यवस्थाटा रहिछि। पुलिस ताको दंड दबो साधारण जनता किंतु दंडधारी नुहंती। तेणु चोरर निंदित कर्म देखी आम भली साधारण मनीष ताको निंदा सूचक बाणी शुणेबा उचित नुहे। बुझी पारलो ना? कारण आमे तो ताको दंड दबानी ना। आमे ताको निंदा कले खराब भाषा कहिले ईश्वरଙ୍କ दरबार रे आमे दोषी साजिबा अपराधी हिजिबा। पुलिस ता कर्म क्षेत्र रे से अछि से तार परिस्थिति अनुसार पदक्षेप नेबो सेथिरे मध्य आदर्श रहिबा उचित। हां पुलिस दंड दबा क्षेत्र रे सेथिरे मध्य आदर्श रहिबा उचित कारण पुलिस भी ईश्वरଙ୍କ संतान ना। पुराण शास्त्र होची हमर दिग्दर्शक। आपण अति सुंदर भाबरे हमकु सत्य और मिथ्यार मीमांसा करिले। तेबे मोर प्रश्न हला जदि हमर पुराण शास्त्र रे हम सब किछि सिकुचे हम पुराण शास्त्र रे यार किछि उदाहरण अछि कि? को उदाहरण माने सत्य और मिथ्यार परिप्रकाश किपरि करा दिबो? हाँ उदाहरण माने घटना चक्र को नहीं कौन सी उदाहरण देवा पई कहउछ तो धर्मर सपक्ष रे जाई धार्मिक को सुरक्षा देवा उद्देश्य रे छलना करी कपट आचरण करी मिथ्यार आश्रय नहीं कर्म करिवार उदाहरण हम पुराण रे भी बहुत अछि। युधिष्ठिरଙ୍କ क्षेत्र रे महाभारत देखिथिबो। आज्ञा युधिष्ठिरଙ୍କ क्षेत्र रे नरेबा गुंजरे अश्वत्थामा हत। हां एटा कहिबाटा मिथ्या वचन ना सत्य वचन? धर्मराज होई मध्य सत्यर प्रतिष्ठा पाई से मिथ्या को आचरण करिसंती ना। सत्यर प्रतिष्ठा पाई उद्देश्य कोन रहिला? सत्य प्रतिष्ठा। सत्य प्रतिष्ठा पाई मिथ्या को आरोप करा जाईछि। बुझिला कथाटा ना? कर्णक ठारू कवच कुंडल दानसूत्र रे अपहरण करिवाटा छलना नथिला? निश्चय। गांधारी को आगकू उलग्न अवस्था रे दुर्योधन को नजिबा पाई भगवान कृष्ण प्रवर्तेइबाटा छलना नथिला? ए समस्त क्षेत्र रे छलनार आश्रय निया जाइछि। कोन पाई निया जाइछि ना केवल सत्य प्रतिष्ठा पाई धर्म प्रतिष्ठा पाई। हाँ तुम्हें जो पचारुथुल मिथ्यार आश्रय नहीं केउठी किए कहार जीवन रक्षा करिछि कि उदाहरण अछि कि पुराण रे अछि। देवकी वसुदेवଙ୍କ विवाह परे कंस जेते बेले रथ भाई से मानको नेउचंती शून्यवाणी कोन हला? रे रे कंस जहार रथ भाई एते श्रद्धा रे जहाकु तू ता सासु घर को नहीं जाउछु तार अष्टम गर्भर संतान हेब तोर मृत्युर कारण। कंस संगे संगे रथ अटकई देला केश धरी उतारिला देवकीर। कंस संगे संगे चिंता कला मुळु मारिले जीवसरी देवଙ୍କ संगे किंपा कळी गच्छ थिले सिना फल फळिबो। गच्छर जदि मूल उत्पाटन करि दिया जाए तेबे देवकी को जदि हत्या करि दिया जाए तेबे आ कोन गोटे तो जन्म होबनी 8टा छुआ जाके कथा कहीं जीव। बुझियला ना? देवकी को हत्या करिया पई कंस उद्यत हेछि।
ବସୁଦେବ ପତ୍ନୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯୋଜନା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। 10 ଦିଗକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପେଦିରେ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀର। ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବ। ବୁଝିହେଲା ନା କଥା? ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବ। ବୁଦ୍ଧି କି କରି ଆଗୁସାର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ବସୁଦେବ ଜାଣନ୍ତି ରାଗି ଯାଇଥିବା ମଣିଷକୁ ଟେକି ଟାକି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ତାର କ୍ରୋଧଟା ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯିବ। ଭାଗବତକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକ ସିନା କହି ଦଉଛନ୍ତି କଥା କଥାକେ ଭାଗବତ ବାଣୀ। ବସୁଦେବ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂସକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? 10ମ ସ୍କନ୍ଧ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତରେ ଅଛି, କଂସର ଭୁଜ କରେ ଧରି ବୋଲଇ ରଖ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ତୁଅଟୁ ମହତ ପୁରୁଷ ସଂସାରେ ଅଛି ତୋର ଯଶ ଧାର୍ମିକ କହନ୍ତି ସଂସାରେ ଦେବକୀ ମାରୁ କିମ୍ପାଣ୍ଡରେ। କଂସର ହାତ ଧରି ବସୁଦେବ କଣ କହିଛନ୍ତି? ତୁଅଟୁ ମହତ ପୁରୁଷ ସଂସାରେ ଅଛି ତୋର ଯଶ। ଏଟା ମିଛ ନା ସତ୍ୟ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସେଇ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଂସକୁ ମହତ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଭାବିଥିବେ? ଜନସମାଜରେ ସେତେବେଳେ କଂସର ଯଶ ଥିଲା ନା ଅପଯଶ ଥିଲା? ନିହାତି ଅପଯଶ। କଂସକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କେହି କହିଥିବେ ନା। ଭାଗବତରେ ଥିବା ଯୁଗ ଲୀଳାରେ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିଟା ଅଛି ଆମେ ସିଆଡକୁ ଆଜି ଯିବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ କଥା ବହୁତ ଲମ୍ବା କଥା। ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡକୁ ଗଲେ ତ କଂସ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ଯୁଗ ଲୀଳାରେ ଡ୍ରାମାରେ ପାଠ କରିବାକୁ କଂସ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଟା ମାନବିକତାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ପୁରାଣ କଂସ ଏକା ନୁହେଁ, ଯୁଗଲୀଳା ପାଇଁ ଯେତେ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଗୀ ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କାହାର ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ପାଠ କଲା ବେଳେ, ଅଭିନୟ କଲା ବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଧାରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଅଚେତନ। ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ ଖ ABCD ଏଗୁଡାକ ବି ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କଲେ ପାଠ ଆମର ହୁଏ, ସେ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ଯଦି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦେହ ଧାରଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ ଖ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ବି ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଲା ନା କଥା? ବସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର ଏକ ଅଭିନୀତ ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ହେଲା, ଯାହା ଘଟି ଯାଉଥିଲା ସେ ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହେଉଥିଲେ କେତେବେଳେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ। ସଂସାରର ସାଧାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଏ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ, ବସୁଦେବ ସେଠି ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି କଂସକୁ, ତୁଅଟୁ ମହତ ପୁରୁଷ ସଂସାରେ ଅଛି ତୋର ଯଶ। ବସୁଦେବ କଂସକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ କଂସ, ତୋତେ ସଂସାରରେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ଭଳି ମହତ ପୁରୁଷ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ପରାକ୍ରମୀ ଛାର ମରଣକୁ ଡରି ଭଗ୍ନୀ ହତ୍ୟା କରିବ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା! ଏପରି କଲେ ତୋ ଯଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ରେ କଂସ। ତାପରେ ବସୁଦେବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଂସକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ସବୁ କଥା ଅଛି। ବସୁଦେବର କଥା ଶୁଣି କଂସ ଯେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ବିଚାରି ମଣିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡିଲା ଦେବକୀର କେଶ। ବସୁଦେବର କଥା ଶୁଣି ଅବୁଝା ରାକ୍ଷସ ବୁଝିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ବୁଝିଲା? ଏଠି ମିଥ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବିସ୍ତାର ଆଲୋଚନା କରିହେବ ନାହିଁ। କେମିତି ଏଟା ବିଜ୍ଞାନ? 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନାରେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ମୁଁ ବିବରଣୀ କେତେବେଳେ ଦେବି, ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ବସୁଦେବ କଂସକୁ ମିଥ୍ୟା ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରି ଦେବକୀର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏହିପରି ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମିଥ୍ୟାକୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ। ତୁମେ ଦେଖ, ସତ୍ୟର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ମିଥ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତି କି ନାହିଁ? ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା ତେବେ ଜଣେ ଫାଶୀ ପାଉଛି। ଯଦି ସତ୍ୟ ଧରା ନ ପଡି ମିଥ୍ୟାଟା ବି ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା, ମିଛରେ ଜଣେ ଫାଶୀ ପାଉଛି କି ନାହିଁ? ବେଳେ ବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ଏ ସଂସାରରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସେଠାରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା କି ନାହିଁ? ସେଠାରେ ଏମିତି ଘଟିଲା କାହିଁକି? ଭଗବାନ କଣ ଅବିଚାର କଲେ କି? ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେପରି ଦୋଷ ଅର୍ଜନ କରି ସାରିଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଏ ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଦୋଷ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମର ମିଥ୍ୟା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା। ମିଥ୍ୟାର ଉପଯୋଗ ନ ହୋଇଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଲୋକଟା ଦଣ୍ଡ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କି? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମନ୍ଦ କର୍ମ ପାଇଁ ଏଟା ବହୁ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ରହିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଥିଲା ସିଏ ତ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର
प्रारब्ध से पाइला किंतु जो व्यक्ति ता पई मिछ साखी देला ता पई ईश्वर को दरबार रे की न्याय ताको ईश्वर क्यों दंड देबे बा ता से दंड पाइबो कि दंड पाइबोनी? सुंदर कथा। सत्यर फलटा हूँ सत्य, मिथ्यार फलटा हूँ मिथ्या। जी मिथ्या साक्षी देइछि से तार पाप कर्म पाई मंद फल भोग करिवो निश्चय। कर्म अनुसार मनीष चक्राकार रे फल भोग करिया को बाध्य। तेणु खूब सावधान रहिबा दरकार। निज स्वार्थ पूरण पाई अन्य को ठकिबा पाई केबे मिछ कहिबो नाही। अन्यर उपकार पाई जगतर कल्याण पाई मिथ्या कहिबा पाप नुहे। गोटे उदाहरण देउछि, आपनक अंचल को मन कर जने उच्च पदस्थ व्यक्ति आसीथिबे, माने राजनीतिज्ञ भी हेई थांतु जाहांक द्वारा समूह स्वार्थ साधन हेई पारिबो। से भ्रष्टाचारी होइतिले मध्य ताकू कंस को टेकाटेकी कला भली आपण माने सब लोक माने कहंतेनि कि माइक्रोफोन धरिकरी माने उच्च प्रशंसा टिके करा जाए। तापरे आपणकर कोन दरकार बोली से पचारंती उच्च आसन रो लोक जनक। आपण कहिले मने कर आम गाँ रे हाई स्कूल रे विज्ञान परीक्षा पाई लैबोरेटरीटा नाही, माने जो विज्ञान रो परीक्षागारटा नाही, रूम नाही। सीए तुमर प्रशंसा को शुणिकी उच्च पदस्थ व्यक्ति जनक कहले जे ठीक अछि मो लैड रु मु 5 लाख टंका सैंक्शन करदेली, साइंस रूमटा हेजिबो, लैबोरेटरी रूमटा हेजिबो। स्कूल रे परीक्षागारटी होई गला, कल्याणकर कार्यटी हला कि नाही, समूह स्वार्थ साधनटा हला कि नाही। से उच्च पदस्थ व्यक्ति जनक तांको जीवन रे करिथिबा मंद कर्मर मंद फल भोग करिवे निश्चय कि करिवेनी? निहाती करिवे। जदि से सदा माने असदाचारी बा भ्रष्टाचारी हेइथिबे फल भोग करिवे निश्चय। उच्च पदवी रे थिबारु तांकु मिथ्या वचन द्वारा प्रशंसा करिबाकू पडिला कि नाही? कोन पई कर हम ता प्रशंसा कले ना गोटे समूह स्वार्थ साधन होबार अछि, बुझि पारलो ना, जगत कल्याण कार्यटा होबार अछि। किंतु कथाटा मिछ कुहा गला ना सत्य कुहा गला? मिछ कुहा गला। परिणतिटा किंतु सत्य बाहरला कि नाही? तेणु मीमांसा है व्यक्तिगत स्वार्थ पाई केबे मिछ कहिबो नाही, सेटा महापाप। जगत कल्याण पाई मस्तिष्क रे चिंतन रखी सत्यर संकल्प करी तुंडरे मिथ्या कहिबा केबे भी पाप नुहे। मन रे सब बेले संसार रो मंगल पाई संकल्प करिवो, मंगल पाई तुंडरे कोन कहि स्वार्थ हासिल कलो ताहा धर्तव्य नुहे। सदा कहिबो सत्यवाणी रो अर्थ एबे बुझिला तो? सत्य होचंती कि ईश्वर परमात्मा, तांको आदर्श को रक्षा करिबा, तांको आज्ञा पालिबा, तांको निर्देशित पथरे बाट चली जहा करिवो ताहा हेउची सत्य। बुझिला कथा? सर्वदा ईश्वर को चेतना रे रखी जहा करिवो ताहा सत्य। बुझिला कथा? से जेहेतु एकमात्र सत्य, तांको कथा हेउची सत्य बाणी, आउ सबु जाक मिथ्या। एबे कुह संसार चलिबा पई सत्य मिथ्या दुईटी जाकर आवश्यकता अछि ना नाही? आज्ञा केवल काहाकू केउठी प्रयोग करिवो ताहा जानिबा दरकार, से सूत्रटा को धरिबा दरकार। जेमिति ईश्वर को पाखरे हम दोषी होबा नाही मिछ कहि करी, सत्य पई मिथ्या को प्रयोग कले पाप हेबो नाही केमिति से सूत्र को धरिबा को पड़िबो। ताहा ही कहिबो जेउ मिथ्या अकल्याण करे अमंगल करे से मिथ्या को केबे तुंडरे धरिबो नाही। आज पर्यंत ए कथार उन्मोचन हेई नथिला, जहा जानिथिली तुमको सेटा कहिले तुमर जो जिज्ञासार समाधान कली। सत्यवाद को आदर्श करिबा गोटे कथा, तुंडरे सत्य कहिबा आउ गोटे कथा, सेटा गोटे कथा नुहे। बुझि पारलो ना? सत्यवाद कहिले जेमिति गांधीवाद, गुरुवाद। गांधीवाद कहिले कोन? गांधी को आदर्श अहिंसा परम धर्म। गांधी देखाइथिबा पथ हेउची गांधीवाद, गुरु निर्देश करिथिबा अवलंबनीय पंथा हेउची गुरुवाद। सेमिति सत्यवाद, सत्यवादी काहा कुआजिवो? जे सत्यवाद रे जीवन चर्या करूछि, माने सत आदर्श रे जे चलुछि, सत्य पथरे चलिबा होछि सत्यवाद। सत्य पथरे थाई जगतर कल्याण पाई परोपकार पाई तुंडरे जहा कहिबो सेटा सत्य, उपकार पाई जदि जहा कहिबो सेटा व्याकरण दृष्टि मिथ्या वचन हेथिले भी ताहा होछि सत्यवाद। बुझिला कथा? वचन मिथ्या हेई पारे किंतु हमर आंतरिकता सत्य रे पर्यवेक्षित अछि, सीटा होची कथा। तेणु निजर हीन स्वार्थ पूरण पाई जदि मिछरे प्रशंसा करी चाटुबाणी काहाकू कहिलो स्वार्थ हासिल करिया पाई ताहा होची महापाप, सेथिरे नरकगामी होबाटा सार। तेणु विवेक द्वारा मिथ्या और सत्य को विवेचना करी जानिले दुर्लभ मनुष्य जन्म सार्थक हो। आज्ञा अति सुंदर भाव रे आपण आज हमकू सत्य और मिथ्यार मीमांसा करी देखाइले। मो भीतर बहुत गुडाए
ହୀନ ଭାବନା ବା ମିଥ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଅତି ସହଜରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଦେଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଶିଖିଗଲି ଯେ ମିଥ୍ୟାବାଦ ଅଲଗା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା କଥା ବା ମିଥ୍ୟା ବାଣୀ ହେଉଛି ଅଲଗା। ମିଥ୍ୟାବାଦ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ବା ସତ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଗାମୀ କୌଣସି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ, ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବୁ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିଭରା ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର।